So, hello friends and welcome back to my channel only history because I know your problem. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की क्लास है हर पेपर के लिए एसएससी रेलवे प्री यहाँ तक कि प्री के लिए भी, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कल हम वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। एनसीईआरटी मैंने अल्फा क्लासेस पे स्टार्ट कर रखी है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा देता हूँ हर बार। एनसीईआरटी जो है अगर जो आपने पढ़ रखी है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है तो उसे जरूर पढ़ो क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत मेन है और यूपीएससी मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा मेन है। मैं वहाँ पे टाइम, मैं हर जगह आपकी टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, बस आपको वो कानों में लीड डालनी है। यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं हैंड रिटन नोट हमेशा आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप और एफबी ग्रुप जो है उससे मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। चलो आज हम बात करेंगे जो है जैनिज्म की, जैन धर्म की, ठीक है ना। वैदिक सिविलाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे जैन धर्म की और जैन धर्म आज हम कंप्लीट कर देंगे। कल हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, ठीक है ना। तो सिर्फ क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, जो आप पे बुक है वो आप उससे पढ़ते रहो। फिर थोड़े दिनों बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा, मतलब कि वैसे तो बीए की क्लास चलेगी, ठीक है, जो आपकी अल्फा क्लासेस है वहां पे मैं एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो मिक्स करके बताया करूंगा। यानी कि मान लो 6 से लेकर 12 तक जितना भी होगा एक उसके बारे में, मान लो मौर्य काल है या मुगल काल है, उसके बारे में जितना भी फर्स्ट 6 to 12 जितना भी एनसीईआरटी की बुक में होगा वो एक साथ लाऊंगा एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैनिज्म की, जैन धर्म की। तो जैन धर्म का जो बेसिक है, पहले हम इसके तीर्थंकर देख लेते हैं कि कौन कौन तीर्थंकर हुए हैं। कुल मिला के 24 तीर्थंकर का नाम आता है कि भाई 24 तीर्थंकर इसमें हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। यानी कि तीर्थंकर एक तरीके से गुरु मान लो या मतलब जो जैनिज्म के मतलब जो महात्मा थे उन्हें मान लो है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो सबसे पहले कुछ के नाम है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के नाम है, जो मेन 9 है उनके नाम है। उनमें से जो सबसे मेन है वो है ये कौन, महावीर स्वामी, ठीक है ना। तो तीर्थंकर की बात करते हैं, सबसे पहले है ऋषभ देव, सेकंड पे आते हैं अजीत नाथ, थर्ड पे आते हैं संभव, सेवंथ पे आते हैं सर्पेश्वर, 16 पे शांति, 21 पे नील, 22 पे अष्टनेमी, 23 पे पसर्वनाथ, पसर्वनाथ, ठीक है ना, पसर्वनाथ। 24 पे आते हैं महावीर स्वामी जो कि सबसे मेन है। ऊपर वाले मेन नहीं है, ऊपर वाले में क्या हो जाता है कि कभी कभार इनके ना सिंबल्स दे देते हैं। यह सिंबल ऋषभदेव का सिंबल था सांड, अजीत नाथ का सिंबल था हाथी, संभव का सिंबल था घोड़ा, सर्पेश्वर का स्वास्तिक, स्वास्तिक जो हिंदू धर्म में ऐसे में बनता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्वास्तिक, ठीक है ना। फिर शांति, जो शांति स्वामी थे उनका था हिरण, नील का थे नील कमल, देखा एक एक जैसे ही है नील कमल, ठीक है ना। अनिष्ट नेमी का थे संघ, जो आपके पसर्वनाथ थे, जो आपके पसर्वनाथ थे उनका था सांप यानी कि सर्प, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा अंदाजा लगाना। महावीर स्वामी के थे सिंह। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दे देंगे कि भाई सांड किसका वो था, सांड जो सिंबल था वो कौन से स्वामी का था जैन धर्म में, ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं भाई ऋषभ देव का, ठीक है ना। तो बात जो सबसे मेन है उसमें है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से ही इस धर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़नी शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो क्या था, सिंह। तो अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जन्म के बारे में, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे मृत्यु हुई, वाइफ वगैरह का नाम, हस्बैंड वो सॉरी हस्बैंड थे, उनके पिता का नाम, माता का नाम जानने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, पैदा कब हुए, 540 बीसी में, यानी कि 540 बीसी में पैदा हुए, कहाँ पे, कुंडल वन में। मृत्यु कब हुई, 468 बीसी में, यानी कि 468 बीसी में, कहाँ पे, पावापुरी में। पिता का नाम वर्धमान, नहीं सॉरी, इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, इनका ही खुद का नाम था क्या, बचपन का नाम वर्धमान। महावीर इनका मतलब कि जब इन्होंने अपना मतलब ज्ञान ग्रहण कर लिया तब इनका नाम पड़ा महावीर, ठीक है ना। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। ये कौन से कुल के थे, जो कोई पूछे कौन से कुल के थे तो क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है ना। चलो, वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और देखो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसका और नाम था, जो
इसमें थोड़ा मतलब अगर जो इनके पिता का नाम पूछ ले और वहां पे सिद्धार्थ आ जाए तो ज्यादातर बंदे ये सोचेंगे भाई सिद्धार्थ तो नहीं सकते, सिद्धार्थ तो भगवान बुद्ध का नाम था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम तीर्थला, और जो इनकी पति थी वो थी यशोदा। पति का नाम था यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम होगा यशोधरा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनकी एक बेटी भी थी, इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अनुजया प्रिया दर्शनी। अनुजया प्रिया दर्शनी, मुझे तो बड़ा प्यारा नाम लगा, अनुजया प्रिया दर्शनी, ठीक है ना। मन करता है अपनी लड़की का रखो, लेकिन देखते हैं भाई, ठीक है ना। अभी तो बच्चे ही हैं। अनुजया प्रिया दर्शनी, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद मैं इसे मिटा के आपको आगे के बारे में कराऊंगा, ठीक है ना। तीर्थंकर की बात करते हैं, 24 तीर्थंकर हुए, इनमें से कुछ मेन ये है। फर्स्ट थे ऋषभदेव, उनका सिंबल था सांड। अजीतनाथ सेकंड हाथी। थर्ड थे संभव घोड़ा। सेवन थे सर्पेश्वर, जिनका था स्वास्तिक, उनका वो था, क्या था, स्वास्तिक इनका सिंबल था। 16 थे शांति हिरण। 21 नील नीलकमल। 22 अनिष्ट नेमी संघ। 23 पसरुनाथ। पसरुनाथ, थोड़ा यार हिंदी है ना, हिंदी से प्यार तो बहुत है, हिस्ट्री को पढ़ने में बड़ा मजा आता है मेरे को हिंदी में, लेकिन पता भले मेरे से मिस्टेक होते हैं लेकिन ना मुझे बड़ा मजा आता है कि नहीं यार चल मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। पसरुनाथ सांप, यानी कि सर्प भी लिख सकते हैं हम इसे, सर्प। सर्प सांप एक ही बात है, प्राइवेसी हो गया सांप का, सर्प का। 24 है महावीर, जिनका सिंबल था सिंह, जो सबसे मेन इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके इनके बारे में मैंने बता दिया। जन्म कब हुआ, 540 बीसी में, कहाँ पे, कुंडलवन में। 468 बीसी में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं, मतलब इनके पिता कोई और थे, ठीक है ना। तीसरा, इनकी माता का नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था, और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी होगी उनका नाम होगा यशोधरा, ठीक है ना। अनुजया प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बता दिया भाई, वर्धमान इनके बचपन का नाम, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, तीर्थला इनकी माता का नाम, यशोदा इनकी पत्नी का नाम, और अनुजया प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है ना। अब इससे आगे की बात करते हैं कि भाई इन्होंने अपना ज्ञान बटोरना कब शुरू करा, कैसे शुरू करा, कहाँ पे शुरू करा, ठीक है ना। तो देखो, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जब इनके माता पिता की डेथ हो गई, जब मतलब वे जब भगवान के पास पहुंच गए, ठीक है ना, तब इन्होंने अपने भाई, तब इन्होंने अपने भाई नंदी वर्धन से, नंदी वर्धन से परमिशन लेके, तब ये शायद, तब ये अप्रोक्स 30 साल के थे, तब ये, यानी कि कौन, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी 30 साल के थे, तब इन्होंने नंदी वर्धन से परमिशन लेके, अपने भाई से परमिशन लेके, ये कहाँ के लिए चले, ये चले ज्ञान प्राप्ति की ओर, और ये गए कहाँ पे, एक क्षेत्र था जृंभिक नाम का, उसके पास एक नदी थी, रिजु पालिका, रिजु पालिका एक नदी थी, उसके पास इन्होंने 12 साल तक, देख लो 12 साल तक तपस्या करी, तपस्या कह लो या ध्यान कह लो, ध्यान ध्यान करा, और सत्य की खोज प्राप्त की, ठीक है ना। कहाँ पे की, जराम्बिक, जराम्बिक क्षेत्र के पास रिजुपालिका नदी के किनारे पे साल के पेड़ के नीचे। आ जाता है कि भाई कौन से पेड़ के नीचे, महावीर, भगवान महावीर ने, यानी कि महावीर स्वामी ने कौन से पेड़ के नीचे अपना जो सत्य का ज्ञान था वो पूर्ण करा था, तो साल के पेड़ के नीचे पूर्ण करा था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इनके शिष्य की, कि भाई इनके शिष्य कौन कौन थे। भाई अब देखो भाई, क्या कहते हैं, अब भाई जब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब भाई जब ये ज्ञान देना शुरू करेंगे तो भाई शिष्य भी बनेंगे, यानी कि फॉलोवर्स भी होंगे। तो इनके जो पहले शिष्य थे उनका नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। ये कौन थे, अगर जो जमाली की बात करो ना, ये कौन थे, ये प्रियदर्शनी के पति थे, यानी कि महावीर स्वामी के कौन थे, दामाद थे। देख रहे हो, घर के घर में पहुंच गए, ठीक है ना। फिर जो इनकी पहली स्त्री, यानी कि पहली, अगर जो वुमेन, यानी कि फीमेल जो बात करें कि फीमेल शिष्य कौन थी, वो थी चंपा। कौन, चंपा। ध्यान है क्रिस में वो क्रिस पिक्चर में वो आवाज लगाता था चंपा चंपा करके, उससे याद कर लेना चंपा, ठीक है ना। चलो,
फिर अगर जो हम इसकी बात करें कि इसके अन्य तथ्यों की बात करें कि भाई जैन धर्म के बारे में और बात करें कि भाई ये किस किस चीज को मानते थे, किस किस चीज को नहीं मानते थे, उसकी बात करें। देखो सबसे मेन पॉइंट भाई, दोनों ही धर्म, बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी, अहिंसा को मानते थे, ठीक है ना। और जो ये अहिंसा है ना, ये ही जैनिज्म जो था, यानी कि जो जैन धर्म था, इसके अलोकप्रिय होने की वजह भी बनेगा। और लोकप्रिय होने की वजह क्या थी? लोकप्रिय होने की वजह क्या बताई थी मैंने? इसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं था, जैसे अमीर था वैसे ही गरीब था, यानी कि अमीर गरीब दोनों बराबर, जाति का कोई सिस्टम नहीं था, जैसे शूद्र था वैसे ब्राह्मण माना जाता था, ठीक है ना। जैसे स्त्री थी वैसे पुरुष था, कोई भेदभाव नहीं था, वैसे ही बच्चा था, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं था। फिर बात करते हैं जो सबसे मेन दो चीजें आती हैं, दो तीन चीजें आती हैं। एक तो ये, फिर आती है ये, और फिर आती है ये। अभी मैं बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। ये लोग इस मतलब जो जैनिस्ट हैं, जो महावीर स्वामी है या जो जैनिस्ट है, वे ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि जो आपके गॉड है उन्हें नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, भगवान में और ईश्वर में बहुत ज्यादा अंतर है। भगवान में और ईश्वर में बहुत ज्यादा अंतर है, ये अंतर मैं भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। एक तरीके से भगवान हम उसे बोल सकते हैं, जो कोई महान व्यक्ति रहा हो हम उसे भगवान बोल सकते हैं, लेकिन हम भगवान को ईश्वर नहीं बोल सकते, ईश्वर को हम भगवान बोल सकते हैं। यानी कि मान लो कोई महान व्यक्ति, हमारे जो महावीर स्वामी थे, ठीक है ना, जैसे वे हुए, है ना। तो भाई भगवान में, ठीक है, भगवान में और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे भाई महावीर स्वामी हुए, जो आपके सिद्धार्थ थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जितने भी स्वामी थे, हम उन्हें भगवान बोल देते हैं। तो क्या बोलते थे हम यहाँ पे? महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, क्यों बोल देते हैं हम यानी कि भगवान उन्हें इस तरह से बोल देते क्योंकि वे एक ऐसे परम व्यक्ति थे जिन्हें क्या मतलब एक तरीके से जो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उसे एक तरीके से भगवान बोल सकते हैं। लेकिन ईश्वर हम नहीं बोल सकते, ईश्वर वो होता है जो हर चीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। तो बता दूंगा वो भी, ये है कहने का मतलब, ये है कोई भी क्या, कोई भी जो आपका एक पर्टिकुलर इंसान है वो भगवान हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर भगवान हो सकते हैं भाई, जो ईश्वर है वे भगवान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान ईश्वर नहीं हो सकते। जो भगवान है वो ईश्वर में नहीं जा सकते, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम भगवान ही बोलेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ईश्वर को भी हम भगवान ही बोल देते, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मैंने एक अंतर बता दिया, ठीक है ना। ईश्वर को ये लोग मानते थे आत्मा, ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे जैनिज्म, ठीक है ना। आत्मा को ये लोग मानते थे, पुनर्जन्म को ये लोग मानते थे। फिर एक वर्ड आता है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड का नाम है संलेखना। संलेखना, मौर्य काल में देखना, मौर्य काल में जब के चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्हें जो एक स्वामी है वे कहेंगे कि भैया संलेखना से अपने प्राण त्याग कर दो, ठीक है ना। संलेखना क्या था? संलेखना एक ऐसी व्यवस्था थी, संलेखना उस संलेखना का जो वर्ड को हम डिफाइन करें, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आदमी भूखे प्यासे रहकर ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्याग देता था, जिससे कि उसे मोक्ष प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब ये कि जिससे कि जितनी भी उसने गलतियां की हो, जितने भी उसके पाप हो, उन्हें खत्म करने के लिए संलेखना का प्रयोग करा जाता था कि भाई भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग देना, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना संलेखना का, ठीक है ना। फिर आते हैं इसके 5 वर्ड। 5 वर्ड इसके कौन कौन से थे? जैनिस्ट के कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई जैनिस्ट के 5 वर्ड कौन कौन से थे। तो अहिंसा, सत्य, असत असेत असेत्य असेत्य अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचार्य। क्या क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस, अस, असत्य, 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 भाई सत्य, असत्य, असत्य, सत्य, असत्य, फिर अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। क्या? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। ओके, यहां तक ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो कि भाई ये अलोकप्रिय कैसे हुआ। अलोकप्रिय की इसकी सबसे बड़ी कंडीशन थी अहिंसा का होना। अहिंसा इसमें इस कदर थी भाई, चलो अहिंसा यहाँ तक ठीक थी कि भाई आप किसी जीव की मृत्यु नहीं करोगे, मतलब जीव को नहीं मारोगे, लेकिन यहाँ पे अहिंसा इतने लेवल पे बढ़ा दी। आप देखते होंगे जो जैनिज्म लोग हैं
जब वे उनके जो स्वामी है जब वे चल के आते हैं तो उनके सामने आगे आके झाड़ू लगती हुई आती है। यहाँ तक कि वे जो बरसात के मौसम में बाहर भी नहीं निकलते हैं अपनी कुटिया से। तो ये कहते हैं कि इसमें इतना ज्यादा वो हो गया था इनके, उसमें ये था कि आप किसी चींटी को भी नहीं मार सकते। तो इसमें क्या हुआ, लोकप्रिय क्यों होने लगा। इन्होंने ये कह दिया कि आप ठीक है आप किसी को भी वो करो, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा कि भाई जो पौधे हैं वो भी एक तरीके के एक एक जीवित वस्तु ही में माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा कि भाई किसी जीव को नहीं मारोगे। अब भाई खेत है भाई, गेहूं होगा है ना, तो इसकी वजह से दिक्कत होने लग गई थी, ठीक है ना। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट, ठीक है ना। भाई 540 में कुंडली मन में ये पैदा हुए, 4068 में इनकी डेथ हो गई पावापुरी में। वर्धमान इनका नाम, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, त्रिपुरा इनकी माता का नाम, यशोदा इनकी पत्नी का नाम, अनुजया प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम। नंदी वर्धन से परमिशन लेकर जब इनके माता पिता गुजर गए 30 साल की उम्र में, ये जाते हैं जीरनदीप क्षेत्र के पास बिरजू पालिका नदी के पास से साल के पेड़ के नीचे इन्होंने सत्यावगान प्राप्त करा। 12 साल तक तपस्या करके पहले शिष्य जमाली और चंपा, ये पहली फीमेल थी, ये मेल थे। ये कौन थे, ये अनुजया प्रियदर्शनी के पति थे और इनके दामाद थे। अहिंसा को ये लोग मानते थे, ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे, आत्मा को ये लोग मानते थे, पुनर्जन्म को ये लोग मानते थे। संलेखना से प्राण संलेखना यानी कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण का त्याग करने को प्राण त्याग देना, तो ये था कि आपके पाप पूरे हो जाएंगे। 5 वर्ष थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिय और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। और अहिंसा इतने ज्यादा लेवल पर थी कि भाई अब जब आप खेती भी कर रहे हो ना तो आप उनकी फसल नहीं काट सकते भाई, क्यों भाई वहां पे भाई जानवर भी होते हैं भाई, कीटनाशक भी डालना होता है, तो आप उन्हें नहीं मार सकते। तो इस वजह से ये लोकप्रिय होता चला गया कि भाई खेती टाइम पे तो भाई जानवर मरेंगे ही मरेंगे भाई। आप खेल भी कि भाई आप कीटनाशक भी डालोगे तब भी मरेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से भी ये अलोकप्रिय होता चला गया। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे बुद्धिस्ट की। और भाई अच्छा लगे तो विजिट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो आप बता देना, व्हाट्सएप ग्रुप और अभी हमारे चले हुए हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।